यो स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल ट्रेलर आउट हो चुका है और अब एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, क्या ये फाइनल सीजन अपनी लेगेसी को बरकरार रख पाएगा? क्योंकि फिन वुल्फहार्ड प्लेड बाय माइक कहते हैं कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कहीं हमारा सीजन 5 गेम ऑफ थ्रोन की तरफ फाइनल सीजन में हग ना दे। और ये बात काफी ऑब्वियस है क्योंकि जिस तरीके की लेगेसी इन्होंने मेंटेन की है, लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, इवन मेरा भी। स्ट्रेंजर थिंग्स मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट सीरीज है और मुझसे अगर तुम पूछो तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन देखने के लिए। और फिलहाल अभी तो ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि कुछ तो अलग करने वाले हैं ये लोग, और देख के समझ में भी आ जाता है कि ये लोग अब अपनी फाइनल स्टेज में आ चुके हैं जहां इस ट्रिलॉजी को फाइनली एंड कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस चीज को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ट्रेलर काफी शानदार बनाया है। इस ट्रेलर की शुरुआत ही होती है हॉकिंस से, जो अब क्वारंटाइन जोन में बदल चुका है। सीजन 4 के बाद पूरा शहर सुनसान और डरावना लगने लगा है। हॉकिंस की हवा में वो डर फैल चुकी है। हालात बहुत ही गंभीर है, लेकिन इसी के बीच हमारे पुराने हीरोज जैसे लेवन, माइक, विल, डस्टिन और स्टीव फिर से मैदान में आ चुके हैं। लेकिन देखो, तुम्हें भी पता है इस बार एक बंदे की फील्डिंग सेट है और वो है हमारे स्टीव हैरिंगटन। उसकी फील्डिंग सेट हो चुकी है और कोई उसे रोक नहीं सकता। कहानी के हिसाब से देखो तो ये एकदम परफेक्ट सैक्रिफाइस कैरेक्टर बन चुका है। लेकिन मैं और शायद मेरे ही जैसे और भी हजारों फैन ये देखकर काफी सैड होंगे कि स्टीव अगर मर जाए तो, क्योंकि अगर स्टीव मर गया तो मैं क्या ही कर लूंगा भाई। लेकिन हाँ, मैं रो दूंगा भाई। एंड में स्टीव मर गया, एक साइलेंट सा सीन और उसके बाद पीछे से ये गाना बजता है। भाई साहब, अगर ये कर दिया तो स्ट्रेंजर थिंग्स के हर एक फैन को ये कुक कर देगा। वैसे तुम लोगों को एक चीज तो मानना पड़ेगा, स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स का इमोशनल गेम काफी स्ट्रांग है। तुम्हें याद ही होगा एडी मंगसन जो सीजन 4 में मर गया था और उसकी मौत ने सबको अंदर से तोड़ दिया था। इतनी छोटे कैरेक्टर की मौत भी इतनी हार्ड हिटिंग थी, तो सोचो अगर स्टीव मर गया तो क्या होगा। लेकिन अगर किसी को मारना ही है तो विल को मार दो, क्योंकि भाई सब गड़बड़ इस बीकेल की वजह से ही हुआ है। दुनिया उलट से पुलट हो गई, लेकिन इस बंदे को डीएनडी खेलनी है कि गणमस्ती तो देखो। और अगर तुम गौर करोगे तो हर एक सीजन में कोई ना कोई मरा है, और वो भी इसी बीकेल की वजह से ही मरा है। तो मैं बोलूंगा कि विल को ही मार दो, बहुत अच्छा चीज होगा। हर बार ये बच जाता है और वही पुरानी अपनी सड़ी सी शकल लेके हमारे सामने आ जाता है। तो हाँ, अगर किसी को मारना है तो विल को मारो। अब बात करते हैं हमारे विलन वेक्ना की। भाई का नया लुक काफी डरावना है। इस बार वो पूरी तरीके से अपग्रेड हो गया है। पहले ये छोटी मोटी चीज जैसे आग से मर जाता था, लेकिन अब लग रहा है कि ये खुद ही एक आग बनकर आया है। और अगर वेक्ना इतना पावरफुल हो गया है तो उससे लड़ते लड़ते कोई ना कोई तो स्टीव के साथ मरेगा ही। किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना ही होगा। और यहाँ पे शायद हॉपर की भी एंड हो सकती है, मेरे को जैसा लग रहा है, लेकिन चांसेस आर वेरी लो। बट क्या पता, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। वैसे क्या तुमने एक चीज ध्यान दी, जब ट्रेलर में वेक्ना विल को कहता है कि आई नीड योर हेल्प वन लास्ट टाइम, मतलब सीजन 5 में भी वेक्ना विल को फिर से इस्तेमाल कर रहा है। क्या विल दोबारा से पोजेस्ड होगा? देखो, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल होगा, और पोजेस्ड होके मार ही दे तो अच्छा होगा। इसकी वजह से ही सभी लोग मर रहे हैं। खैर, अब अगर बात करें 11 के ऊपर, तो ट्रेलर में वो हवा में उड़ रही है, जोरदार जंप मार रही है, और सबसे खास बात, उसके नाक से खून नहीं निकल रहा है। इसका मतलब साफ है कि 11 अब अपनी शक्तियों पे पूरा कंट्रोल पा चुकी है। पहले जो अपनी पावर से डरती थी, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, बट अब उसे वो कंट्रोल मिल चुकी है अपने शक्तियों के ऊपर। अब तो लग रहा है कि फाइनल बैटल तो तय है, वेक्ना वर्सेस 11, क्योंकि कहानी यही से ही और दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अगर 11 जीत गई तो स्ट्रेंजर थिंग वैसा कभी नहीं होगा जैसा पहले था। ट्रेलर कुछ ही मिनट का था, लेकिन जिस तरीके से इसने इमोशंस को हिट किया है वो काफी जबरदस्त है। विजुअल्स काफी शानदार है, बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है, और हर एक फ्रेम में आपको ये समझा दे रहा है कि ये फाइनल गुड बाय होगा। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, और इसी चीज को जानने के लिए हम लोगों को वेट करना होगा जब वॉल्यूम 1, 2 और 3 रिलीज होगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि स्टीव मर जाएगा? आई होप ना हो, क्योंकि स्टीव भैया इज लव भाई। फिलहाल अगर स्टीव की जगह तुम जोनाथन को भी मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल को मार दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टीव को अगर बचा लोगे तो अच्छा होगा, थोड़ा देख लेना अगर हो जाए तो। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि स्टीव बचेगा, बट खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी आशा से हम चलते हैं और होप करते हैं कि ना ही हो तो अच्छा है। खैर भाई लोग, वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, और क्या आप लोग मेरे को बताओ, मैं रिकैप वीडियो लाऊं इसके ऊपर? क्योंकि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स ना करके भी कम से कम 4 से 5 बार तो देख ही लिया होगा। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि लाओ तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। वैसे मैं लाऊंगा जरूर। मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का रिकैप बनाना चाहिए। आपके क्या राय है मुझे नीचे कमेंट्स करके बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नेटफ्लिक्स वालों देख लेना अगर स्टीव बच जाए तो।